कैसे हैं मेरे लवली फ्रेंड्स। आज लेकर आया हूँ कक्षा 5 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर पहले डाल चुका हूँ उसका पूरा सॉल्यूशन सॉल्व्ड पेपर लेकर आया हूँ। उत्तरों के साथ में ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इंस्ट्रक्शंस इसके पहले बता चुका हूँ, तो शुरुआत करेंगे इसके प्रश्नों के उत्तरों से। यहाँ देखिए टाइमिंग इसका 2 घंटे 30 मिनट का है। मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। और यहाँ पहला प्रश्न है, चूज द वर्ड विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी, प्रिंट। सब में आवाज़ आ रही है 9, काइट, लाइट, लेकिन यहाँ प्रिंट आ रहा है, इसलिए सही ऑप्शन आएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। सही उत्तर चुनना है। तो वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल वी मस्ट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स। यहाँ सही ऑप्शन आएगा। 3-4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, राइट द वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। तो ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स ये कहलाएगा ईयर, YEAR। और दूसरा है तीसरे में, द सन ऑफ ए किंग। जो राजा है उसका लड़का क्या कहलाता है? प्रिंस, राजकुमार। तो यहाँ आ जाएगा प्रिंस। उत्तर यहाँ दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। विलोम शब्द लिखने हैं। नीचे 2 शब्द दिए हुए हैं। पहला है एब्सेंट। एब्सेंट का विलोम होगा पी से स्टार्ट, तो एब्सेंट का विलोम हो गया प्रेजेंट। एंड विक्ट्री का अपोजिट यानी विलोम हो जाएगा डिफीट। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा करें। तो पहला है, रोहित इज वीक इन साइंस। तो वीक में से सही वाला जो वीक आएगा वो है WEAK। और सेकंड है, द टाइगर रैन आफ्टर ए डियर। तो यहाँ डियर भी 2 तरह की स्पेलिंग है, DEAR एंड DEER। तो यहाँ पर आएगा द टाइगर रैन आफ्टर ए डियर, DEER। क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट वर्ड्स। 2 नंबर का प्रश्न है, सही शब्द बनाने के लिए रिक्त स्थानों में वर्तनी लिखो। पहला है, वी शुड ऑन द। S से स्टार्ट है ये वर्ड। व्हेन देयर इज ए रेड लाइट, वी शुड द स्टॉप लाइन व्हेन देयर इज ए रेड लाइट। सेकंड है, एस इट वॉज ए। H से स्टार्ट है यहाँ ब्लैंक स्पेस में। रश ऑन द रोड, आई कुड नॉट गो अक्रॉस द रोड। तो यहाँ हो जाएगा एस इट वॉज ए हैवी रश ऑन द रोड, आई कुड नॉट गो अक्रॉस द रोड। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अक्षरों को सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ स्पेलिंग्स ये दे रखी हैं, इनको सही तरीके से जमाएंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। तो पहला है
पहले में स्पेलिंग दे रखी है SHOCOL। यदि इसको सही जमाएंगे तो ये बन जाएगा SCHOOL, स्कूल बन जाएगा। और दूसरी स्पेलिंग है HPLE, इसको सही क्रम में रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा HELP, हेल्प बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग लेटर्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द हैं जिनके बीच के कुछ अक्षर ब्लैंक है नहीं है, वो हमें पूर्ति करनी है। तो पहला है M ब्लैंक स्पेस RN ब्लैंक स्पेस NG। तो यहाँ आ जाएगा M के बाद आ जाएगा O, फिर RN है ही, फिर I आ जाएगा, उसके बाद NG आ जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा ये। दूसरा है C ब्लैंक स्पेस LEBR ब्लैंक स्पेस TE। तो यहाँ C के बाद आ जाएगा E, LEBR, फिर आ जाएगा ATE, ये बन जाएगा सेलिब्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट को काम में लेते हुए, प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो यहाँ बना दिया है वाक्य, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। अब है स्ट्रक्चरल आइटम्स, 17 नंबर के हैं। इसके अंदर 10वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनिए। देयर वाज ए रेस बिटवीन ए रैट एंड, यहाँ AND में से आ जाएगा जो भी आएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा B, एन एलिफेंट। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, देयर वाज ए रेस बिटवीन ए रैट एंड एन एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ देखिए सामने जो लिखा हुआ 2, ये इसके मार्क्स हैं, नंबर हैं, इसके 2 नंबर का प्रश्न है। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ कोष्टक में 2 हैं, कैन ऑब्लिक कैन नॉट, इनमें से जो सही यहाँ पर यूज़ होने वाला है उसको लिखना है। तो यहाँ आएगा, टुडे इज़ हॉलीडे सो माई फादर ब्लैंक स्पेस प्ले विथ मी। टुडे इज़ हॉलीडे, आज छुट्टी का दिन है, छुट्टी है। सो माई फादर कैन प्ले विथ मी, इसलिए मेरे फादर खेल सकते हैं मेरे साथ। यहाँ कैन आ जाएगा, कैन नॉट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दी गई वर्ब का सही रूप रिक्त स्थानों में भरिए। तो पहला है शिवम, यहाँ ब्रैकेट में गो है, टू स्कूल डेली। इसी तरह से 6 क्वेश्चंस हैं, 6 के आंसर देखेंगे, सही वर्ब कौन सी है। शिवम गोज टू स्कूल डेली। सेकंड में रोशनलाल वॉज लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए न्यू कार इन दोज डेज। तीसरा है द योगा टीचर ऑफन मेक्स डिफरेंट पजेज ऑफ प्राणायाम। फोर्थ है वी शैल वॉक हैंड इन हैंड टुमारो। फिफ्थ है राजेश एंड गीता आर क्लाइंबिंग माउंट कुक एट दैट टाइम। छठा है अलका विल बाई ए न्यू पेन टुमारो। ये जो लाल कलर में लिखे हुए हैं ये सही वर्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टकों में से सही शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है मोबाइल्स फर्स्ट कैम, यहाँ पर ऑन ओवर इन 3 वर्ड्स में से सही वर्ड्स का यूज़ करना है।
इसी तरह से सेकंड है मिस्टर रोशनलाल इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस शिवम एंड नितिन। यहाँ अराउंड, बिटवीन और ऑन में से एक सही शब्द को लेना है। इस तरह से 6 के 6 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर देखेंगे कौन सा शब्द इनमें सही आ रहा है। यहाँ देखिए जो फर्स्ट है इसमें आ रहा है मोबाइल्स फर्स्ट केम इन, यहाँ इन आएगा 1990s। सेकंड में मिस्टर रोशनलाल इज सिटिंग बिटवीन शिवम एंड नितिन। थर्ड है माई मदर डज हर वर्क इन टाइम। फोर्थ है आई हैव जस्ट सीन एन एरोप्लेन, यहाँ एन आ जाएगा। फिफ्थ है नेहा एंड पंकज हैव मैनी फ्लावर्स इन देयर गार्डन, यहाँ हैव आ जाएगा रेड कलर में जो लाल रंग में लिखे हुए। सिक्स है दीज बुक्स आर टू बी रीड थोरोली, यहाँ आर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, चूज करेक्ट कनेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। कोष्टक में से उपयुक्त शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वियरिंग ए हेलमेट, ब्लैंक स्पेस सीट बेल्ट इज ए गुड हैबिट, ब्लैंक स्पेस पीपल यूजुअली इग्नोर दैम। यहाँ सही वर्ड्स यहाँ इस तरह से आएंगे, वियरिंग ए हेलमेट और सीट बेल्ट इज़ ए गुड हैबिट बट पीपल यूजुअली इग्नोर दैम। यहाँ जो रेड कलर में आए हैं यहाँ और आ जाएगा और यहाँ पर बट आ जाएगा, दूसरे ब्लैंक स्पेस में बट आ जाएगा। अब है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये हैं 31 मार्क्स के और यहाँ ये पैसेज पढ़ना है और इसको पढ़ करके आंसर देने हैं 15 और 16 नंबर क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये 15 से 16 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर इस पैसेज, इस गद्यांश को पढ़कर देने हैं। तो गद्यांश पढ़ देता हूँ। वी वर्क एट होम और सेल्वेज एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स। There we don't think whether our household activities are our jobs or not. In the same manner, our school is also like our home. We live here together and study in a friendly atmosphere. Should not we think of its cleanliness also? If we make it dirty, who will clean it? I think we should do it ourselves. अब यहाँ इसके क्वेश्चंस हैं। द पैसेज इज अबाउट, तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। होम एंड स्कूल, बी इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, सी क्लीनलीनेस, डी है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। तो यहाँ सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में पहला जो है हाउ डू वी हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स। वी हेल्प आवर फैमिली मेम्बर्स बाय वर्किंग एट होम, ये आंसर हो गया इसका 3 नंबर का। 16 में दूसरा है हाउ डू वी लिव इन आवर स्कूल, इसका आंसर है वी लिव इन आवर स्कूल इन ए फ्रेंडली एटमॉस्फियर। 16 का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू आवर सेल्वेज, आंसर है वी शुड डू क्लीनलीनेस आवर सेल्वेज। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ 17 नंबर यहाँ पर भी पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। ये क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है जो इस पैसेज से रिलेटेड है। वन डे ए लॉनली बाई नेम्ड पंकज फाउंड द लैम्प, ही हियर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड। द विश ही आस्क्ड
to be granted was to be able to enter and leave the lamp. The genie was happy to grant this wish. As soon as Pankaj entered the lamp, he could see what the genie's problem was. It was not that he was a bad genie. It was तो 17 नंबर क्वेश्चन है, फिर उसके आंसर हैं। पहला है 17 का, व्हाट डिड पंकज फाइंड वन डे। आंसर है पंकज फाउंड द लैम्प वन डे। सेकंड है व्हाट विश डिड पंकज आस्क फॉर। आंसर पंकज आस्क्ड टू बी ग्रांटेड फॉर एंटरिंग एंड लिविंग द लैम्प। थर्ड है व्हाट डिड पंकज हियर। आंसर पंकज हियर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी। पैसेज खत्म हो गए, पैसेज के आंसर भी खत्म हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 18, कालीबाई सेव्ड। कालीबाई ने किसको बचाया? सेंगाबाई को। तो सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइस द टॉर्टोइस व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक। आंसर व्हेन द क्रेन्स टुक टॉर्टोइस टू द बिग लेक दे एडवाइस्ड हिम टू कीप his mouth shut while flying. Question number 20, how did Pannadhai save the life of the young prince उदय सिंह। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। आंसर Pannadhai saved the life of the young prince उदय सिंह by sacrificing her son Chandan। अब है राइटिंग, 16 नंबर के हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 है, यू आर राजेश ऑब्लिक महिमा स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मोरवाड़ा जालोर। यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, देयरफॉर यू कैन नॉट गो टू स्कूल। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जो भी है टू ग्रांट यू लीव फॉर 2 days। 8 नंबर का है, एप्लीकेशन है। हिंदी में भी बता देता हूँ। आपका नाम यदि मान लिया राजेश या महिमा है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोरवाड़ा में पढ़ते हैं। घर पर आपको ज़रूरी काम है, आप विद्यालय नहीं जा सकते हो। अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो लिखेंगे टू द हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस है तो वहाँ हेड मिस्ट्रेस लिख सकते हैं, एक ही लिखना है इसमें से। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल मोरवाड़ा जालोर। सब्जेक्ट लीव फॉर 2 days, 2 दिनों के अवकाश के लिए। यहाँ सर या मैडम आ जाएगा, अगर हेड मिस्ट्रेस हैं तो मैडम आ जाएगा। रेस्पेक्टफुली आई बेग to say that I am a student of class 5th B. I have an urgent piece of work at my house, so I cannot come to school. Kindly grant me leave for 2 days. और यहाँ पर आ जाएगा थैंकिंग यू, डेट आ जाएगी, योर ऑबिडेंटली आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। या अथवा के अंदर एक और है, ये लेटर है, या तो लेटर लिख सकते हैं या आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब अथवा में यदि आपको लेटर अच्छे से आता है तो इस लेटर को लिख सकते हैं। लेटर क्या है देखिए, यू आर महिमा ऑब्लिक राजेश लिविंग इन दिल्ली। योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज ऑन 13th May 2000 राइट ए लेटर इन्वाइटिंग योर फ्रेंड टू अटेंड द मैरिज। हिंदी में, आप दिल्ली में रहने वाले महिमा या राजेश हैं, आपको नाम दे रखा है, ये नाम लिखना है लेटर में। यदि नाम दे रखा है तो आपके भाई की शादी 30 मई 2000 सन, जो जिस सन में भी है,
वो सन लिख देंगे। को है अपने मित्र की को शादी में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिखिए। तो पत्र कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ एड्रेस आ जाएगा जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले हैं तो मालवीय नगर में रहते हैं, मकान का नंबर 11/93 है, ये लिख दिया, मालवीय नगर दिल्ली लिख दिया। दाईं साइड में तारीख आ जाएगी, डेट, और फिर बाईं साइड से पत्र चालू होगा, माय डियर महिमा / राजेश। यहाँ माय डियर फ्रेंड लिखना है, देखिए गलत यहाँ पर छपा हुआ है। आपका तो महिमा या राजेश तो आपका नाम है, फ्रेंड का नाम दिया हुआ नहीं है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे माय डियर फ्रेंड। महिमा और राजेश को हटा करके यहाँ लिखेंगे फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, कॉमा, आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट माय एल्डर ब्रदर इज मैरिज is fixed on 30 May 2000. This I cordially invite you to attend the marriage. We shall live, work and enjoy together. Please do come. Your loving friend महिमा एंड राजेश। इस तरह से ही पत्र समाप्त हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 22। Write a short paragraph on my school by filling in the blanks suitable words given in brackets. यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको इस माई स्कूल का जो पैराग्राफ है इसमें सही जगह पर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे देखिए, शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माई स्कूल, जो लाल रंग में है ये शब्दों का चयन कर लिया है। आई एम अमित / अमीशा, आई स्टडी इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बरलूट, माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, देयर आर 10, यहाँ क्लासरूम आ जाएगा, एंड ऑफिस रूम, कॉमा, ए स्टाफ रूम एंड ए, यहाँ लाइब्रेरी आ जाएगा, ए लाइब्रेरी रूम इन माई स्कूल, देयर आर 15, यहाँ टीचर्स आ जाएगा, इन माई स्कूल, they teach us all the subjects, Miss Manju is our headmistress and Miss Bella is our class teacher, our school serves, यहाँ serves आ जाएगा, us with tasty food for lunch, I love my school very much, यहाँ स्कूल आ जाएगा। और अथवा में देखिए क्या है, या तो ये लिख सकते हैं या अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, कोई एक करना है। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट 4 sentences ऑन द पिक्चर विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। कोष्टक में दिए शब्दों का प्रयोग करते हुए चित्र को देखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ टीचर, स्टूडेंट्स, गर्ल, बॉयज़, जीप, 5, इस तरह के ये वर्ड्स दिए हुए हैं। और यहाँ से सेंटेंस किस तरह बनाना है, जैसे टीचर से यदि वर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देयर इज ए टीचर। इस तरह स्टूडेंट, गर्ल, बॉय, जीप, 5, इनसे एक एक सेंटेंस बनाना है इस पिक्चर को देखकर, इस पिक्चर की सहायता से। तो देखिए पहला किस तरह बन जाएगा, देयर आर टोटल 5 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को लेते हुए और 5 भी ले लिया, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ देखिए क्लास में स्टूडेंट गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं। सेकंड सेंटेंस लिख सकते हैं, देयर इज़ 1 गर्ल इन द क्लास, गर्ल शब्द को भी काम में ले लिया है। तीसरा है, देयर आर 4 बॉयज़ इन द क्लास, बॉयज़ वर्ड भी काम आ गया है। देयर इज़ ए जीप, यहाँ पर देखिए जीप खड़ी हुई है तो हमने लिख दिया देयर इज़ ए जीप। सेकेंड है, रीराइट द गिवन सेंटेंसेस इन योर ऑन हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कॉमा, स्मॉल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। आवश्यकता अनुसार अर्धविराम, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का उपयोग करते हुए अपनी लिखावट में दिए गए वाक्यों को पुनः लिखिए। तो यहाँ पर टॉर्टॉइस कह रहा है, आर यू लिविंग मी अलोन हियर टू डाई। क्रेन्स कह रहे हैं, व्हाट एल्स कैन वी डू, द पॉन्ड इज ड्राइंग नाउ, इफ़ वी स्टे हियर
वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन। तो यहाँ सही जो बनाकर वाक्यों को लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। टॉर्टोइस कह रहा है आर यू लिविंग मी अलोन हियर टू डाई। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क भी आ गया। क्रेन्स फिर कह रहे हैं व्हाट एल्स कैन वी डू। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। द पॉन्ड इज ड्राइंग नाउ इफ़ वी स्टे हियर। हम यदि यहाँ रुके वी विल डाई फॉर स्टारवेशन। हम मर जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।